हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म टॉपर्स वे प्लस क्लासेस पर। आज जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि आज हम अपनी अगली एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, प्रश्नावली है। मैं आपको बता दूं 100% एक सवाल आपको यहां से पेपर में देखने को मिलेगा। जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि आपको सभी क्लासेस यूपी बोर्ड की आपके पेपर तक की सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएंगी। जैसा कि आदर्श सर कल आपको केमिस्ट्री की क्लास दे चुके हैं, यानी बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स की क्लास हमने अपलोड करवा दी बेटा। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग रेगुलर हमसे जुड़े रहें, आपको रेगुलर डे बाय डे हर एक क्लास मिलती रहेगी। जैसा कि हमने वादा किया था आपसे कि दिसंबर तक हम आपका सिलेबस पूरा करवा देंगे, और 3 महीने, दिसंबर का मतलब एंड ऑफ दिसंबर नहीं, दिसंबर के स्टार्टिंग तक ही हम लोग आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। चाहे वो विज्ञान हो, हिंदी हो, सामाजिक विज्ञान हो, मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, सभी सब्जेक्ट में आपकी एक बेहतरीन कमांड हम लोग बनवा देंगे। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद सिद्ध कीजिए 3 + 2 √2 एक अपरिमेय संख्या है, और सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय 1/√2 7 √5 और 6 + √2। सबसे अहम बात यह है कि बेटा हम लोग जो क्लास करेंगे ये इसमें टाइप वाइज सवाल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप वाइज सवाल। सबसे पहले हम लोग टाइप 1 का सवाल पढ़ रहे हैं। हम लोग इसको मान लेते हैं कि टाइप नंबर 1 का सवाल बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं, कि यह सवाल टाइप नंबर 1 का। बस इसमें तीन टाइप के सवाल मैं बताऊंगा बेटा, और इस बात की मैं 100% गारंटी ले रहा हूं कि इसी 3 में से आपको कोई एक सवाल देखने को मिलेगा, इसी 3 टाइप में से। सबसे पहला सवाल लिखा है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या। बेटा √2 नहीं बेटा, √5 लिखा हुआ है यहां पर, और √2 मैं इसलिए बोल दिया क्योंकि √2 एक बेहतरीन सवाल है जो 100% मैं बता रहा हूं, चाहे √2 हो या √3 हो, 100% आपको पेपर में देखने को मिलेगा 2027 में। अब जैसा कि पहला सवाल आपके एक्सरसाइज का पहला सवाल है कि √5 को आप लोग सॉल्व करिए। सबसे पहले अगर हमें किसी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना है तो हमें मानना पड़ेगा इसके उल्टा, यानी इसके विपरीत, कि √5 हमारा क्या है बेटे? परिमेय संख्या। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं। हल हल में बेटा लिखेंगे बिल्कुल जैसे मैं करा रहा हूं इसी तरीके से आपको पेपर में लिखना है। और टाइप 1 मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं 100% टाइप 1 से सवाल आएगा बेटा। टाइप 1 से 100% सवाल आएगा बेटा। सिद्ध कीजिए। अब सबसे पहले मान लेते बेटा, माना इसकी पूरी लैंग्वेज आपको बेटा याद रखनी है। इसकी मैं जितनी लैंग्वेज कराऊंगा वो लैंग्वेज आपको बेटा क्या रखनी है? वो लैंग्वेज आपको बेटा याद रखनी है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है बेटा? परिमेय। परिमेय यानी P/Q के फॉर्म में परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जहां P और Q क्या होंगे बेटा? जहां P और Q पूर्णांक है, जहां P और Q पूर्णांक है। पूर्णांक तो आप लोग बच्चों जानते हो क्या होते हैं? पूर्णांक क्या होते हैं? पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं। जहां P और Q पूर्णांक है, तथा P और Q सअभाज्य है। P और Q सअभाज्य है। क्या मेरे प्यारे बच्चों?
ये इंपॉर्टेंट शब्द लिखा हुआ है सअभाज्य। सअभाज्य का मतलब होता है ऐसे दो नंबर जिनका HCF एक होता हो, यानी उसका मासा कितना होता हो, एक, उसको बोलते हैं सअभाज्य। P और Q सअभाज्य है और Q नॉट इक्वल टू 0। ये लाइन आपको लिखनी है जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन होगी। मैं बता रहा हूं जिस टाइप से मैं करवा रहा हूं बेटा, अगर आप करेंगे तो मेरी गारंटी आपको मैथ में 100 आउट ऑफ 100 मैथ दिलाने की। अब यहां पर लिखा है माना √5 एक परमेय P बटा Q संख्या है जहां P और Q पूर्णांक है तथा P और Q सअभाज्य है और Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होगा। अब देखो बेटा, √5 को हम लोगों ने क्या मान लिया है, परिमेय, यानी परिमेय का मतलब ये P अपॉन Q के बराबर होगा। यही तो मतलब होता है परिमेय का। परिमेय का मतलब ऐसी संख्या होती है जो P अपॉन Q के क्या हो, बराबर हो। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी जिसको बेटा बोलते हैं तिर्यक गुणा करा देंगे, Q को इधर भेज देंगे बेटा और √5 इसके नीचे आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब अगली स्टेप क्या होगी बेटा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का, दोनों, और मेरे प्यारे बच्चों इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब बेटा आप लोग वर्ग तो जानते ही होंगे कि वर्ग क्या होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी बेटा Q का क्या कर देंगे, स्क्वायर, और P अपॉन √5 का होल स्क्वायर। बोलो बेटा बात समझ में आ गई। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं एक लाइन ड्रॉ किए दे रहा हूं, पार्टीशन में अपना बना ले रहा हूं। P और Q परस्पर सअभाज्य है बेटा, ठीक है। एक लाइन हमने यहां से बेटा ड्रा कर ली, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया। Q का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों Q स्क्वायर होता है। Q स्क्वायर मतलब Q का स्क्वायर Q स्क्वायर होता है, और ये साइन तब लगता है जब एक इक्वल का साइन लग चुका होता है। इक्वल टू P का स्क्वायर P स्क्वायर होगा और √5 का स्क्वायर 5 होता है। लेकिन ये कैसे होता है, मैं आज आपको एक बहुत बड़ी बात मेरे बच्चों बताने जा रहा हूं, पहले ध्यान से सुनो। जैसे लिखा था √5, क्या लिखा था, √5। अगर कोई आपसे पूछे √5 लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ, तो अगर किसी नंबर पर रूट लगा हुआ है तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी घात होती है आधी, यानी 1/2। यानी अगर किसी नंबर पर रूट लगा हुआ है तो उसकी घात कितनी होगी, आधी, यानी हाफ। अब जब इसका हम लोग स्क्वायर किए हुए थे प्यारे बच्चों, तो स्क्वायर का मतलब इसकी पावर क्या कर दे, 2, जो वर्ग किए हुए थे। अब अगर देखें तो 5 इसकी पावर हाफ थी, और आपको पता होगा हाफ का मतलब आधी। जैसे ब्रैकेट ओपन होता है दोनों के साथ बीच में क्या आएगा, गुणा का साइन, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 5 की पावर कितना आ गया, 1 आ गया मेरे प्यारे भाइयों। बताओ आया। आप देखो एक तो ये मेथड हुआ, दूसरा मेथड क्या हुआ बच्चों, 5 की पावर 1/2 थी, इसकी पावर 2 थी। आप लोगों को पता होगा इसकी पावर 2 है, यानी इसको कितनी बार लिखा जाए, 2 बार आपस में मल्टीप्लाई कराया जाए, यानी 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2। ये पहला मेथड बता दिया और ये दूसरा मेथड में बता रहा हूं, ध्यान से सुनना एकदम। आप लोग पढ़े होंगे कि गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, यानी 5 की पावर वो भी कब जुड़ेंगी, जब दोनों का आधार सेम होगा,
यानी यहां 5 है तो यहां भी 5 हो, यहां 3 है तो यहां भी 3 हो, तब गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। अब इसकी पावर हाफ थी और प्लस इसकी भी पावर हाफ थी, आधा और आधा 1, हाफ और हाफ पूरा 1 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 5 की पावर 1 का मतलब 5। आपको ये बात बिल्कुल ध्यान से समझ आनी चाहिए बेटा, जो मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में बता दिया हूं, वरना आपके स्कूल के टीचर कहेंगे कि रूट से स्क्वायर कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी अगर किसी नंबर पर रूट लगा है इसका स्क्वायर कर दो तो इससे ये कट जाता है। उसके पीछे का लॉजिक तो समझो क्या था। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, इसको 5 लिखा था, आप लोग पढ़े होंगे अगर नीचे का सेम होता है तो ऊपर वाले डायरेक्ट ऐड हो जाते, 1 + 1/2 यानी 2/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 यानी 5 की पावर 1 बेटा। बताओ, इतनी इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई, अगर मैं वही सवाल करवाता तो आपको ये बात पता चलती? नहीं पता चलती, है ना। अब चलो, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि √5 का स्क्वायर 5 क्यों आता है। बिल्कुल ध्यान से उसको समझना है ना। अब यहां पर एक लाइन लिखेंगे बेटा, पी स्क्वायर किससे विभाज्य है? 5, यानी भाई p²/5 लिखा, यानी p² 5 से विभाज्य होगा, यानी p² 5 से, ये लाइन में कलर बदल के बेटा कर दे रहा हूं, p² 5 से विभाज्य है, या बेटा लिख दे विभाजित होता है, या लिख दे विभाज्य है, विभाज्य है, तब p भी, तब p भी 5 से विभाज्य होगा। बोले बात समझ में आई कि नहीं आई? बोले बात समझ में आ गई? अब बेटा इतनी बात लिखने के बाद मेरी बात ध्यान से सुनो, एक बार हम लोग पी की कहानी लिखेंगे, फिर एक बार क्यों की कहानी लिखेंगे, उसके बाद सवाल खत्म। अब हम लोग सर पहचानेंगे कैसे कि पी की कहानी कब लिखी जाएगी और क्यों की कहानी कब लिखी जाएगी? पी की कहानी तब लिखी जाएगी जिसके नीचे कुछ हो, यानी पी के नीचे 5 था, यानी p² के नीचे 5 था, इसलिए हमने पी की कहानी लिखा, और अगले स्टेप में क्यू के नीचे 5 होगा, इसलिए क्यू की कहानी लिखूंगा। अब इसके बाद क्या होगा? माना अब जिसकी कहानी आप लिख चुके हो, पी की कहानी लिख दिया, पी की जगह कुछ मान लेते हैं, माना p = 5l। क्या माने बेटा? p की जगह क्या मान लिए? 5l। अगर यहां पर 2 लिखा होता तो मैं 2l मानता, यहां 3 लिखा होता तो हम 3l मानते, और यहां 7 लिखा होता तो यहां 7l मानते। बोलो ये बात समझ में आ गई? और माना क्यों? क्योंकि p की कहानी लिखी जा चुकी है तो p को हटा देंगे। इसको क्वेश्चन 1 माना था। अब बेटा अब जो मैं अगली बात लिखने जा रहा हूं, चलो यही लिख दे रहा हूं ताकि समझ जाना। यहां पर मैं अब लिख रहा हूं, अगली यहां से समझ जाना, क्योंकि अगर मैं अलग लिखूंगा तो नहीं समझ पाओगे। समीकरण 1 से, किससे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या थे? √5 = p/q। √5 √5 = p/q था बेटा। p की जगह हम लोग मान लिए 5l, यानी जहां भी p आएगा वहां कितनी वैल्यू रखेंगे? 5l रखेंगे। क्या रखेंगे? 5l। यानी अब यहां पर अगर मैं इसके एक और लाइन मेरे प्यारे बच्चों लिखूं तो √5 = क्या लिख दो? 5l/q।
ये मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख दे। अगर मैं यही बात अगले पेज पे जाता तो आपको कम समझ में आते, और यही बात मैं यहां लिखा दिया हूं कि √5 इक्वल टू 5L अपॉन क्यों। बोलो ये बात समझ में आ गई। एक सवाल अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो √2 √3 √7 आराम से बन जाएगा। और मैं ये भी बता दे रहा हूं प्यारे बच्चों कि मैं √2 वाला सवाल जरूर करवाऊंगा। √2 √3 ये क्लास बेशक थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन मैं वो सवाल करवा दूंगा। अब देखो क्या लिखे थे हम लोग, √5 इक्वल टू 5L अपॉन क्यों। ये लाइन बेटा लिखी हुई थी, है ना। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, क्यों हमारा इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा √5 क्यों भाई, क्यों इधर आ गया, √5 इधर क्या लिखा था 5L। इतना लिखने के बाद बेटा क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का क्या कर देंगे बेटा, वर्ग कर देंगे। या 5 को इधर चलो ले आओ, 5 इधर ले आओ, क्यों इधर लेके जाओ, 5 इसके नीचे आ गया, तो इधर क्या बचा, L बचा। क्या बचा, L बचा। अब अगली स्टेप क्या थी, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का अगर हम लोग वर्ग कर देंगे बेटा, तो क्यों √5 अपॉन 5 का क्या कर देंगे बेटा, स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू L स्क्वायर लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों। बोलो बात समझ में आई। क्यों का स्क्वायर बेटा, क्यों स्क्वायर होता है, √5 का स्क्वायर 5 होता है बेटा, कितना होता है 5 होता है, ये हम लोग आपको पीछे बता चुके हैं हम। इसका 5 होता है अपॉन 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर 25 होता है। कैसे आता है 5 का स्क्वायर, अगर 5 का स्क्वायर लिखा है इसका मतलब 5 को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करा दो। अगर इसकी पावर 3 लिखी होती, यानी 5 की पावर 3 होती, तो 5 को आपस में 3 बार गुणा करवा देते मेरे प्यारे बच्चों। 5 पचम 25, पचम 25, 25 पंजे 125। बोलो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आ गई ना। ठीक, आगे देखते हैं। अब इधर L स्क्वायर लिखा हुआ था, 5 एकम 5, पचम 25, यानी क्या आ गया, यानी आ गया Q स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू L स्क्वायर। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था P और Q परस्पर सभाज्य है। सभाज्य का मतलब क्या होता है, ऐसे दो नंबर जिनके HCF कितना होता है 1। अब एक बात समझो, एक तो P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, या कह दो P 5 से विभाज्य था। P क्या था, 5 से विभाज्य था। Q भी क्या था, 5 से विभाज्य था। यानी ये दोनों 5 से विभाज्य हो रहे हैं, और मैंने कहा ये दोनों सभाज्य है, तो एक ही बात सही होगी, या तो यह सभाज्य हो तो इनके HCF 1 हो, और अगर ये सभाज्य नहीं है तो ये बात सही लिखी है। लेकिन ये दोनों क्या थे, P और Q परस्पर सभाज्य थे, यानी ये बात तो विरोधाभास उत्पन्न कर रही है। यानी जो हमने विकल्प माना था वो विकल्प गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि वो मैंने परिमेय मान लिया था। ये तो कंडीशन तो अपरिमेय की आ रही है बेटा, यानी जो माना हुआ विकल्प था वो क्या है हमारा, गलत। तो यहां पर लिखेंगे यह विरोधाभास उत्पन्न करता, यह क्या करता है, यह विरोधाभास उत्पन्न
करता है। यह विरोधाभास, यह विरोधाभास में बेटा ये वाला एस लगेगा, यह विरोधाभास उत्पन्न करता है माना हुआ विकल्प, माना हुआ विकल्प गलत है, गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई कि नहीं आ गई? आ गई ना? बोलो ये बात समझ में आ गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, बहुत ही शिद्दत से मैंने इस सवाल को समझाया है। अब इतना पूरे ढंग से आपको पेपर में लिखना पड़ेगा। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल करवाऊंगा, न्यू स्लाइड ऐड करके। अब अगला सवाल है जो 100% मैं बता रहा हूं, √2 मैं करवाए दे रहा हूं, √3 आप लगा लेना। √2 100% बता रहे होते, या तो √2 या √3 आपको पेपर में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन ये है बेटा, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों क्या मानोगे आप? सबसे पहले मानोगे हल माना √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या P अपॉन परिमेय P अपॉन क्यू है, परिमेय संख्या है जहां P और Q, जहां P और Q पूर्णांक है, पूर्णांक है, और P और तथा लिखेंगे बेटा यहां पर, तथा P और Q, तथा P और Q सअभाज्य है, सअभाज्य है, और Q नॉट इक्वल टू 0। जैसा कि √2, अब क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा हम लोग करवा देंगे, Q इधर आ जाएगा और P अपॉन क्या हो जाएगा? √2। आप क्या कर देंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, यानी Q² इक्वल टू P अपॉन √2 का स्क्वायर है ना। Q का स्क्वायर Q², P² का P² अपॉन √2 का स्क्वायर 2, जो आप लोग जान चुके हो। अब क्या करेंगे? अब अगली कहानी लिखेंगे। P² 2 से विभाज्य है, अब यहां पर लिखेंगे P² 2 से विभाज्य है।
तब P भी 2 से विभाज्य होगा। अब देखो P की कहानी लिखी जा चुकी है कि P स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तब P भी 2 से विभाज्य होगा। P की कहानी लिख चुके हैं, तो अब P की जगह माना, अब लिख लेंगे माना P इक्वल टू 2L। तब समीकरण एक से, समीकरण एक क्या थी बेटा? समीकरण एक थी √2 इक्वल टू P अपॉन Q, √2 P अपॉन Q। P की जगह हम लोग 2L मान लिए हैं, तो जहां जहां P होगा वहां पर 2L अपॉन Q क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो √2 Q इधर आ जाएगा, Q अपॉन ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, 2 यहां पर आ जाएगा, बचेगा क्या? खाली L। देखो Q को इधर भेज दिया, 2 को नीचे ले लिया और L अकेला बच गया। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यूट्यूब में इतिहास में यह पहली बार है कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 9-10 की क्लासेस आप लोगों के लिए प्रोवाइड की जा रही है टॉपर्स वे प्लस की क्लासेस की तरफ से। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए और L स्क्वायर। बोलो इतनी बात समझ में आई? अब चलो हम लोग नेक्स्ट पेज से करते हैं। √2 का स्क्वायर आएगा 2, Q स्क्वायर का आएगा Q स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर आएगा 4 इक्वल टू L का स्क्वायर L स्क्वायर। प्रॉपर नोट्स बनाते चलना और उस नोट से एक भी सवाल बाहर नहीं आएगा। आप देखो बिल्कुल सिस्टमैटिक मैं कर रहा हूं। 2 1 जा 2, 2 जा 4। जैसा कि मैंने पिछले सवाल में बोला था कि जिसके नीचे कुछ लिखा हो उसी की कहानी लिखी जाती है। जैसे कि इससे पहले हम लोग जब सवाल किए थे P के नीचे 2 था इसलिए P की कहानी लिखी गई, और इसमें Q के नीचे 2 है इसलिए Q की कहानी लिखी जाएगी। Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है। Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तब Q भी 2 से विभाज्य होगा। बोलो ये बात समझ में आई? पहली बात तो यह है कि P और Q परस्पर सभाज्य थे। अगर P और Q सभाज्य थे तो उनका HCF 1 होना चाहिए था, लेकिन यहां पर नंबर तो 2 आ गए। P भी 2 से विभाज्य, Q भी 2 से विभाज्य, यानी ये गलत है। यानी जो माना हुआ विकल्प है यह विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। माना हुआ विकल्प या यहां पर लिख देते, यह विरोधाभास उत्पन्न करता है, यह विरोधाभास उत्पन्न करता है। माना हुआ विकल्प गलत है। अतः √5 नहीं मेरे प्यारे बच्चों, √2, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या। और मैं बता रहा हूं ये सवाल इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट का मतलब 100% आएगा पेपर में, चाहे √2 आए और चाहे √3 आए। करना ऐसे ही, अगर 2 आए तो 2 की जहां 2 है वहां 2 लिख देना, 3 आए तो 3 की जगह 3 लिख देना। अब अगला सवाल लिखा है, अगला सवाल क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। मैं एक बात बेटा बता दूं, √5 क्या था, एक अपरिमेय। अभी हम लोगों ने प्रूव किया था, अगर अपरिमेय के साथ चाहे कुछ जोड़ दो, अपरिमेय के साथ अपरिमेय में कुछ जोड़ दो या कुछ घटा दो, अपरिमेय सदैव अपरिमेय ही रहता है। लेकिन अगर कुछ गुणा कर दो तब तो बात बिगड़ जाती है। कैसे? अगर √3 एक अपरिमेय है, इसके साथ √3 का गुणा करा दो तब तो 3 बच गया, 3 बन गया, और 3 हमारा एक परिमेय है। यानी अगर कुछ जोड़ दे या कुछ घटा दे तब भी क्या रहेगा, अपरिमेय। लेकिन गुणा भाग की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात नहीं कर रहे हैं? गुणा और भाग की। अगर अच्छा परिमेय में अगर हम कुछ जोड़ दें या कुछ घटा दें तो ये सदैव क्या रहेगा, परिमेय में अगर अपरिमेय जोड़ देंगे अगर, या अपरिमेय घटा दे, परिमेय में परिमेय जोड़ दे, परिमेय में अपरिमेय अगर जोड़ दे तो रिजल्ट अपरिमेय आता है। क्या आएगा? अपरिमेय। बोलो बात समझ में आई? चलो अब हम लोग सवाल की ओर, ये बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। इसके बाद बस 2 और सवाल बचे, अब काम खत्म इस चैप्टर का। हल क्या लिखा है? सबसे पहले माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, परिमेय P/Q संख्या है, जहां P और Q पूर्णांक है, और बेटा तथा P और Q सअभाज्य है, और Q ≠ 0। अब क्या करेंगे? 3 + 2√5 = P/Q। अब क्या करेंगे? 3 को उधर बेटा भेज देते हैं हम लोग, यानी P/Q। 3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -3, और इधर बचा कितना बेटा? 2√5। इधर क्या करेंगे? जो अपरिमेय संख्या होगी उसी को रोकेंगे। P/Q -3/2 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो इसके क्या आ जाएगा? 2 अपॉन में आ जाएगा, और इधर √5। एक बात बताओ, √5 तो हमारे एक अपरिमेय है, √5 क्या है? अपरिमेय है। लेकिन ये क्या है? परिमेय। तो इस बात की तो विरोधाभास पे आ रहा है कि एक परिमेय लिखा और एक अपरिमेय लिखा और ये दोनों बराबर लिखे हुए, ये कैसे बात है? जैसे क्या विरोधाभास हो जाएगा? हम बता दे तो 2 3 के बराबर है, तो ये तो गलत बात है। 2 3 के बराबर कैसे हो जाएगा? वैसे एक अपरिमेय लिखा एक परिमेय लिखा, ये दोनों कैसे बराबर हो जाएंगे? यानी P/Q -3/√2 एक परिमेय है, एक परिमेय
संख्या है तथा √5 P/Q-3/2 एक परिमेय संख्या तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, में संख्या है। यह विरोधाभास उत्पन्न करता है। माना हुआ विकल्प गलत है, माना हुआ विकल्प गलत है। अतः 2√5 2√5 में 3 + √2 क्या था, जो सवाल होगा वही लिखेंगे। है अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस टाइप पे आएगा। और ये टाइप नंबर 2 का सवाल था। ये कैसा था? टाइप नंबर 2 का सवाल था। और मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं, या तो टाइप नंबर 1 या टाइप नंबर 2 से ही सवाल आएगा। अब देखो, ये एक टाइप नंबर 3 का सवाल है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। और ये बहुत कम आया हुआ, ये पेपर में बहुत कम पूछा गया है। आसान सवाल है। ये वैसे ही हुआ था जैसे √2 वाला हुआ था। ये लिखा है 1/√2, ये ऐसे लिखा हुआ है 1/√2। ये बस इसमें क्या होगा, इससे पहले वाला सवाल सीधा था, यानी √2 लिखा हुआ था तो उसमें सबसे पहले P की कहानी आई थी। ये उल्टा लिखा हुआ तो इसमें सबसे पहले Q की कहानी लिखी जाएगी। इसके बाद 2 और सवाल है, एक ये और अगला ये। तो ये तो मैं आपको होमवर्क में दूंगा। ये कहां दूंगा? होमवर्क में। और कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि यह सवाल हुआ या नहीं, क्योंकि जैसे मैंने वो वाला सवाल करवाया है वैसे आप लोग इसको लगाइएगा। और मैं ये 2 सवाल करवाई दे रहा हूं। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग इसमें मानेंगे, माना माना 1/√2 एक परिमेय संख्या P/Q है। बेटा जो मैं इससे पहले लिखा हुआ था यहां पर लिखा हुआ था, तो चाहे जहां लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक परिमेय संख्या है। तथा P और Q पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है तथा P और Q पूर्णांक है, और तथा P और Q पूर्णांक है। P और Q परस्पर सअभाज्य है, परस्पर सअभाज्य है।
क्यू नॉट इक्वल टू 0। अब 1/√2 1/√2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। इक्वेशन नंबर 1। अगली बात क्या होगी, क्यू को इधर भेज दो, तो क्यू अपॉन √2 इक्वल टू पी। अब इसके बाद क्या लिखते थे, इसके बाद हम लोग लिखते थे दोनों पक्षों का, इसके बाद हम लोग लिखते थे इसके बाद लिखते थे दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी क्या लिखा हुआ था, क्यू अपॉन √2 इक्वल टू पी का होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। अब क्या होगा, क्यू का स्क्वायर क्यू² √2 का स्क्वायर 2 इक्वल टू पी स्क्वायर। क्यों, अब क्या लिखते थे, क्यू के नीचे है तो क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तब क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। बोले बात समझ में आई, विभाज्य होगा। माना Q इक्वल टू 2L। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारी बेटा क्या थी, चलो देखते हैं हमारी समीकरण 1 क्या थी। समीकरण 1 हमारी थी समीकरण 1 थी 1/√2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। इसको न मानो समीकरण 1, समीकरण 1 इसको मान लो, इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक, अब बिल्कुल सही है। क्यू की जगह कितना मान लिए हैं, 2L मान लिए हैं। क्या मान लिए हैं, 2L मान लिए हैं। क्या मान लिए हैं, 2L मान लिए हैं। अब आगे देखो, तो क्या थे समीकरण हमारे, Q अपॉन √2 लिखा हुआ था, Q की जगह कितना रख देंगे, समीकरण 1 लिख दिए, Q की जगह 2L। तो जहां Q था वहां 2L अपॉन √2 लिखा हुआ था, इक्वल टू क्या लिखा हुआ था, P। आप क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यानी 2L अपॉन √2 इक्वल टू P का स्क्वायर और इसका स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, L का स्क्वायर L स्क्वायर, √2 के स्क्वायर 2 इक्वल टू P स्क्वायर। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आ जाएगा 2L स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। ये साइन लगाते चलना है ना। 2 इसके नीचे भेज देंगे तो L स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2। अब P के नीचे 2 आ गया तो P स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तब P भी 2 से विभाज्य होगा, होगा। अब P भी 2 से विभाज्य है, Q भी 2 से विभाज्य है, यह विरोधाभास उत्पन्न करता है। यह विरोधाभास
भास उत्पन्न करता है या विरोधाभास उत्पन्न करता है माना हुआ विकल्प गलत है, माना हुआ विकल्प गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? ये भी सवाल थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक ज्यादा पूछा नहीं गया, लेकिन इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अगर उल्टा लिखा हुआ है तो एक बार पी की कहानी और दूसरी बार क्यू की कहानी। अब एक सवाल और मैं करवा दे रहा हूं, ये आज का हमारा आखिरी सवाल होगा, क्योंकि इसके बाद वाला सवाल जो लास्ट सवाल है बेटा, वो आप लोग कर लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। माना 7√5 एक परिमेय संख्या P/Q है। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? P/Q है, तथा या लिख दे जहां P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है, और P और Q सभाज्य हैं, और P और पूर्णांक है, और पूर्णांक है P और Q सभाज्य है। क्या है? सभाज्य है। Q0 = 0। अब P/Q = 7√5, और हम लोग पढ़ चुके हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, 7 को इसके नीचे भेज देंगे, तो P/Q 7Q = √5। अब भाई √5 तो एक अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, क्या ये दोनों कभी बराबर हो सकता है? हम कभी ये नहीं बोल सकते हैं कि 2 3 के बराबर होगा या 3 2 के बराबर होगा, यह विरोधाभास उत्पन्न करता है। तो यहां पर बस ये बहुत छोटा सवाल है, इस टाइप के जितने सवाल आएंगे बहुत छोटे सवाल होंगे। यहां पर बस लिख देंगे एक नई लाइन यहां से, यह विरोधाभास यह विरोधाभास उत्पन्न करता है क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तथा P/7Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः माना हुआ विकल्प गलत
है, गलत है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बोलो, बात समझ में आ गई? ठीक। अब इतना मैंने बेटा करवा दिया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था और सभी सवाल मैंने करवा दिए। एक बचा लास्ट सवाल है, उसको आप होमवर्क में करना, या मैं करवाए दे रहा हूं। होमवर्क छोड़ दो, मैं करवाए दे रहा हूं। सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले क्या करते हैं? माना, इतना तो याद होना चाहिए, हो जाना चाहिए अब तक। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या P/Q है, जहां P और Q पूर्णांक, जहां P और Q पूर्णांक है तथा P और Q परस्पर क्या है बेटा? परस्पर सहअभाज्य है। परस्पर क्या है? सहअभाज्य है। और Q0 = 0। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? अब क्या करते हैं? 6 + √2 = P/Q। चाहे बेटा इसको पहले लिख लो और चाहे इसको पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं होने वाला। चाहे x बराबर 2 लिख लो या 2 बराबर x लिख लो, दोनों बात एक ही है कि x की वैल्यू 2 है या 2 की वैल्यू x है, मतलब वही निकलेगा। 6 को उधर भेज देंगे तो √2 = आ जाएगा P/Q -6। इतना ही लिखा रहने तो। अब क्या होगा? √2 एक अपरिमेय संख्या, P/Q -6 एक परिमेय संख्या है। यह विरोधाभास उत्पन्न करता है। अब सीधा लिख दें, P/Q -6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास उत्पन्न करता है, या विरोधाभास उत्पन्न करता है, या विरोधाभास उत्पन्न करता है। माना हुआ विकल्प गलत है, अतः √2 प्लस नहीं 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। और लास्ट में, सभी सवाल के लास्ट में आप लिख देंगे इति सिद्धम, यानी यह सिद्ध हुआ। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई 1.2, और बेहद इंपॉर्टेंट सवाल इसमें यही थे। √2 एक अपरिमेय संख्या, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है। √2 और √3 आप लोग करके कमेंट में करना, और ये जितने सवाल कराए इनको रिवाइज करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जैसे कि मैंने आपको सभी सवाल करवा दिए हैं, और हमसे जुड़ना मत भूलिए। आपकी अगली क्लास कल आपको मिल जाएगी, वो भी साइंस की, बहुत जल्द।
आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि आपके जो टॉपर्स हुए प्लस क्लासेस में आपकी बायोलॉजी की क्लास नहीं हो रही थी, हम बायोलॉजी क्यों एक मैन को आपके सामने लाएंगे बेटा आपके लिए, जो आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाएंगे, जो बायोलॉजी में एक्सपर्ट है। आपके वो बहुत ही जल्द आपको आपके सामने एक न्यू टीचर बायोलॉजी की आएंगे। जैसा मैंने आपको वादा किया था कि चलते चलते क्लास में नए नए टीचर आते जाएंगे, जो आपको ऑल सब्जेक्ट का मैंने वादा किया था, हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर आएंगे। जैसे मैं आपको मैथमेटिक्स यानी गणित, आदर्श सर केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहे हैं और आदर्श सर ही आपको हिंदी पढ़ाएंगे, है ना। जैसे मैं आपसे बताया था कि आदर्श सर कोई नॉर्मल सदस्य नहीं है, गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाइड टीचर्स हैं। अब जो आपके सामने बायोलॉजी टीचर आएंगी वो भी एक नॉर्मल टीचर नहीं, बहुत ही हाइगर क्वालिफिकेशन के हैं बेटा, जिनके पास कई डिग्रियां, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं उनके पास, है ना। तो आप इससे निश्चिंत रहिए, इस प्लेटफॉर्म पर अगर कोई भी टीचर आएगा तो बेस्ट कंटेंट का दावा मेरा है। एक बेहतरीन कंटेंट आपको दिलाने का टॉपर्स वे प्लस क्लासेस में, टॉपर्स वे प्लस क्लासेस का ये बात का वादा है कि आपको बेस्ट से बेस्ट भी कंटेंट आपको दिलाया जा सके। तो जय हिंद मेरे साथियों, धन्यवाद।